प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सासंग जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी और हैप्पी न्यू ईयर जी। बहुत बहुत मुबारक हो। दातार कृपा करे सभी को, तन मन धन के सारे सुख दे। सच्चे बादशाह। तो सासंग जी, सच्चे बादशाह की कृपा से आप जी के चरणों में बैठने का अवसर मिला। तो ज्ञान के ऊपर कुछ मन में भाव आ रहे हैं कि सासंग जी, जो हमें सतगुरु ने ज्ञान दिया, कहते हैं सतगुरु के एहसान का बदला चुका नहीं सकते। इतना बड़ा हमारे ऊपर एहसान करा है कि दासी तो यही कहेगी कि दासी के ऊपर तो सासंग जी बड़ी कृपा हुई। जो दासी बचपन से जो आत्मा का घर देखना चाहती थी, ये ज्ञान सतगुरु के दर पर आकर मिला, तो शुक्रगुजार है। जितने गुण गाएं उतने ही कम हैं। बाबा जी को किसी ने पूछा, समंदर से बाहर जो मछलियां गिरी पड़ी थी, तो एक बच्चा एक एक करके पानी में फेंक रहा था। तो बाबा जी को पूछा, कितनों को बचा लेगा? बाबा जी ने कहा, कुछ को तो बचा ही लेगा। इसी तरह सात्संग जी, सतगुरु की कृपा से जो दासी को मिला, तो वो सबको मिले, सबको सारे सुख भी मिले और ये ज्ञान भी मिले, ये कृपा हो। तो सत्संग जी, आप जी के चरणों में हमेशा दासी ने आप बीती शेयर करी। बाबा जी कहते थे कुछ नहीं आता तो आप बीती शेयर कर लो। सच्चे बादशाह का जो एहसान है, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि आपने हमें ज्ञान दिया, तो मैं आपका एहसान कैसे उतार सकता हूँ? तो गुरु ने बोला, गुरु जी कहते कि आपने ज्ञान लिया, आपने पहचान करी, अब ये सारे संसार में बांटो, सोए हुओं को जगाओ। सोना वो वाला सोना नहीं जो रात को हम सोते हैं आराम के लिए, जगे हुए भी सोए हुए हैं, उनको जगाओ। तो सत्संग जी, सतगुरु समझाते हैं कि जो आपको पहले पहचान हो जाती है, तो फिर आप औरों को भी जोड़ो। अगर सत्संग जी कहीं पे कुछ सस्ता सामान मिल रहा होता है, शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो हम सबको बताते हैं कि वहाँ पे सस्ता सामान मिल रहा है, आप जाओ ले लो। सतगुरु का इतना बड़ा ज्ञान सत्संग जी, जिसका कोई मोल ही नहीं है, वो हमें मिला। और इसके बारे में हम किसी से ना कहें, दासी से तो रहा नहीं जाता, क्योंकि दासी को बहुत मुश्किल से मिला। फिर इसकी संभाल बताई गई। ज्ञान को अपने जीवन में ढालना है, ज्ञान कर्म में डल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। अगर सत्संग जी ये बात ना होती कि भाई सबको बताना है ये ज्ञान के बारे में, तो संपूर्ण अवतारवाणी में लाइनें आती हैं सत्संग जी, पहले तू पहचान हरि को, फिर दूजे को तू बतला। भूल रहा है सब जग भूल रहा है सब जग पथ को, सच का रास्ता तू दिखला। नाम हरि का सच्चा धन है, इसका ही व्यापार करो। कहे अवतार पल पल छिन छिन, तू ही निंकार करो। सत्संग जी, ये लाइनें ना लिखी होती, अगर हमें इजाजत ना होती कि जो तुम्हें मिला है वो औरों को भी बताओ,
तो ये लाइनें ना होती सात संगत जी। गुरु शिष्य की बात कि तेरे एहसान का बदला चुकाया नहीं जा सकता, कि सात संगत जी जग में संसार में अंधेरा फैला हुआ है, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संत ही होते हैं सात संगत जी जो परोपकार करते हैं, दूसरे के जीवन में खुशियां भरते हैं। तो ये नहीं कि हमने ज्ञान ले लिया, हम सुखी हो गए, हमें मिल गया, अब हम औरों से क्या लेना। नहीं, सतगुरु पे समझाते हैं पहले हमें खुद ज्ञान को समझना है, पहले आप पे दृढ़ होना है, फिर होरा नु समझाना है। इतना बड़ा ज्ञान हमें मिला सत्संग जी, हम कैसे चुप बैठ सकते हैं। हमें सतगुरु जो कहते हैं हमें उस पे चलना है। जो सतगुरु करते हैं, संत समझाते हैं, जो सतगुरु करते हैं वो नहीं हमें करना, जो सतगुरु हमें कहते हैं वो हमें करना है। जिस तरह से हम सुखी हुए और सब भी हों, इसलिए अपनी एक छोटी सी कोशिश सतगुरु के जो गुण गाने की, सच्चाई की, ज्ञान की, जो अर्जुन के पास ज्ञान था वही निरंकारी मिशन में दिया जा रहा है। अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। हमारा संसार में आने का लक्ष्य एम क्या है, इसी बात को संत समझाते हैं। कहो कहाँ से आए हो तुम, जाना कहाँ, जाना कहाँ, और एम क्या है। सत्संग जी आना जाना मुक जाता है जब सतगुरु मिल जाते हैं। सतगुरु जीवन जीने की कला समझाते हैं। ज्ञान लेने के बाद ये नहीं कि दुख नहीं आता, आता है, उसको सहने की शक्ति की कला देता है सतगुरु, सहने की शक्ति देते हैं। कहते हैं नाम धन, नाम हरि का सच्चा धन है, इसका ही व्यापार करो। सत्संग जी हम आर्थिक तौर पे तो करते ही हैं बिजनेस वगैरह, तो असली धन जो साथ जाने वाला सिमरन। अक्सर हम सत्संग जी परेशानी है कुछ है, कई बार हम भूल ही जाते हैं परमात्मा को, क्योंकि मन चिंतन की बजाय चिंता में हो जाता है, फिर वो लिव जुड़नी मुश्किल हो जाती है, और जो लिव जुड़ी होती है वही सिमरन परवान है। अब द्रौपदी जी ने सत्संग जी बाद में कृष्ण जी को बुलाया, तो उन्होंने कहा द्रौपदी जी ने कि आपने देर कर दी। कृष्ण भगवान ने कहा कि पहले आपने इधर उधर सबको बुलाया, मेरे को बाद में बुलाया, मैं तो आपके पास ही खड़ा था। इसी तरह से ये निरंकार हमारे अंग संग है, बस सतगुरु पर्दा हटाते हैं। अगर चाहे रब ना मिलन दी, तो फिर कोई इसका विचोला मिल जाता है संत, तो वो फिर खत्म हो जाता है, पर्दा हट जाता है, फिर रोशनी ही रोशनी, रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। फिर पता होता है कि परमात्मा पास ही है, बस हमारे पुकारने की देरी होती है। तो सत्संग जी हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती कि हमने ज्ञान ले लिया और हमारी जिम्मेवारी खत्म, हमारा अपना हो गया काम, तो हमने औरों का नहीं। सत्संग जी हमें जो मिला, हमें उसके बारे में चर्चा करनी है। फिर किसी का ध्यान है, कोई ले रहा है नहीं ले रहा, सतगुरु दे रहा है नहीं दे रहा, पर हमें अपना कर्म करना है। हमारी बाबा जी का 23 फरवरी को बर्थडे आ रहा है, तो हमारी श्रद्धांजलि बाबा जी को यही जाती है कि कर्मों से जाने दुनिया सारी, बाबा ऐसा बनूं मैं निरंकारी। हमें सतगुरु के प्रचार में योगदान देना है। हमें सच मिला है, ये इतनी सच की शक्ति है संतो,
बहुत ही सच की शक्ति है, आप सब भी जानते हो। सतगुरु ने हमें डॉक्टर बनाया है साध संगत जी। हमें इतनी शक्ति दी है कि हम किसी के लिए अरदास करें वो प्रवान होती है। जो शिष्य गुरुमत पे चलता है उसकी हर बात प्रवान है। ये निरंकार बाहर भी है अंदर भी है, फिर ये अंदर वास करता है दिल में। जिस ते दिल विच निरंकार दा वासा होंदा नहीं हो बेसबर, फिर वो बेसबर नहीं होता, उसे विश्वास होता है। चिंता की बजाय हम चिंतन करें। सिमरन तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। ये संत बताते हैं, फोन नंबर है सतगुरु का। कदम बढ़ाने हैं। सतगुरु राजपिता जी, सुदीक्षा माता जी हर जगह जा जाकर प्रचार कर रहे हैं। हम अपनी गलतियों को सुधारते हुए अपने कर्मों में गुरुमत लाएं तो अपने आप कहते हैं प्रचार हो रहा है। हमने सतगुरु का गुड मैसेज देना है। आओ रब दे दर्शन कर लो। संदेशा है इंसाना नू, मेरा सतगुरु प्या बंदे बनाए, मेरे जय हैवाना नू। पहले हम क्या थे? बदला लेने की भावना, क्रोध, मोह, लोभ। सतगुरु के दर पे आके पता चला कि ये तो चीजें भक्ति में आती ही नहीं है। सच्चे भाषा हम सबको भक्ति का दान दे और हम सब योगदान दें। बाबा जी कहते थे मेरा एक एक गुरसिख प्रचारक है। राजमाता जी अक्सर कहते थे कि साल में 365 दिन होते हैं, एक एक गुण भी हम लेते हैं तो साल बाद 365 गुण होते हैं हमारे पास। इतनी अच्छी सिखलाइयां देते थे सतगुरु माता जी, राजमाता जी, कि आज हम उनको याद करें जैसे हम अपनी जन्म देने वाली माँ के संस्कार, पहले वही गुरु होती है, याद करते हैं कि मम्मी ये समझाती थी, मम्मी ऐसे कहती थी। इसी तरह हमारे सतगुरु भी हमें समझाते हैं। हम संसार में आए हैं, किस तरह से हमारा जितना भी समय हमने रहना है कैसे निकले, वो सारी युक्तियां देते हैं। दूसरों को देख के खुश होने की कला बताते हैं कि जो तुम्हें चाहिए वो दूसरों के लिए दुआ करो, दूसरों को दो, तुम्हें अपने आप मिलेगा। किसी के पास खूब धन आया, पड़ोस से तराजू मांगा और तराजू देने वाले ने क्या करा कि गम लगा दी कि क्या तोलेंगे पता चल जाएगा। तो धन तोला, वो एक सिक्का चिपक के चला गया मोहर का। बोले कि ये तो मोहरे तोली है इन्होंने। बेचैनी शुरू हो गई दूसरे के सुखों को देख के। साथ संगत जी, अच्छी राह दिखाने वाले बहुत कम मिलते हैं और बुराई की तरफ बहुत रास्ता मिलता है। तो दिनदासी के घर पे जब गैस ठीक करने आए, एक छोटी उम्र का बच्चा भी था, वो मोबाइल में लगा हुआ है और वो भैया गैस ठीक कर रहे हैं। तो दासी ने उस बच्चे को बोला कि बेटा ये हुनर है, आपके काम आएगा, आप सीखो, आप फोन पे लगे हुए हो, व्हाट्सएप पे लगे हुए हो, आप आए हो, अपना समय भी दे रहे हो। तो जो भैया गैस ठीक कर रहे थे वो बड़े थे उम्र में, वो कहते हैं आंटी जी ये इधर उधर घूमता है, इसकी मम्मी ने बोला कि इसको भी साथ रख लो, काम सिखा दो। तो दासी ने जब उसको समझाया तो वो भैया कहते कि आंटी जी आजकल लोग तो सोचते हैं कि हमें क्या लेना देना, कोई नहीं समझाता, और आप तो बहुत समझा रहे हो इस बच्चे को, बहुत अच्छा कर रहे हो। कई बार दासी को घर से भी थोड़ा समझाने लग जाते हैं कि आप हर किसी को समझाने लग जाते हो, कभी कोई आगे बोल पड़ा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो दासी ने यही बोला कि दासी को जब ये निरंकार हर एक के अंदर दिखाई देता है, हर एक के अंदर परमात्मा दिखाई देता है, कोई पराया लगता ही नहीं। ज्ञान लेने से पहले भी दासी पे ये कृपा थी, कोई पराया नहीं लगता था। ज्ञान लेने के बाद तो और कृपा कर दी आप जी ने।
ना कोई वैरी ना बेगाना, सब अपने लगते हैं। ऐसे लगता है वो बच्चा अगर अपने घर पैदा हुआ होता तब भी तो हम समझाते अच्छी बात। जिस काम के लिए उनकी मम्मी ने भेजा कि काम सीखो, वो काम तो वो कर नहीं रहा। तो हम बड़े हैं, अगर हम किसी बच्चे को देख रहे हैं तो हम प्यार से समझा सकते हैं, समझेगा तो ठीक है, नहीं तो निंकार के ऊपर छोड़े, हम अपना कर्म कर दें, हम अपना कर्म कर लें। हम बड़ों का फर्ज है, अगर कहीं बच्चा कोई गलती कर रहा है तो हमारा फर्ज है, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं उसे देख रहे कि वो बाहर आके क्या कर रहा है। ऐसे ही सारे सोचने लग गए कि हमें क्या लेना। तो सत्संग जी, सुधार लाने के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि सब में अपनापन देखना। जहाँ लगे नहीं सुनवाई हो रही तो ये ठीक है, अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, माने कोई ना माने, कभी ना कभी तो दिल में आता ही है कि ये हमारे भले की बात थी। कहने का भाव यही सत्संग जी, जो हमें ज्ञान मिला है, इसका हमें सदुपयोग करना है। तो दातार कृपा करे, कोई गलती होगी हो क्षमा करना, नया साल चढ़ा है, सबके लिए खुशियों भरा हो। जिनके भी काम रुके हुए हैं, काम बन जाए, कईयों को मकान की ज़रूरत है, मकान बन जाए, कहीं कारोबार में कमी है, वो भी सतगुरु कृपा करे। दासी ठोक के कहती है इस दर पे किसी बात की कमी नहीं है, सारी युक्तियाँ हैं सत्संग जी। एक मन में भाव आ रहा है कि हमें सतगुरु ने डॉक्टर बनाया है, हमें आशीर्वाद दिए हैं इतने। तो कई बार क्या होता है, किसी को बोलो कि हमें ये तकलीफ है तो वो संत महात्मा पलट के कह देते हैं कि हमें भी ये तकलीफ है। तो दासी के मन में भाव आ रहा था कि ये मन की बात शेयर की जाए। अगर हमें कोई कह रहा है कहीं हमें पेन है, तो हमें पलट के उस टाइम नहीं कहना ये कि हमें भी पेन है। हमारे तो सतगुरु ने डॉक्टर बनाया है, हमें अरदास करनी है। हमें ये थोड़ी पलट के बोल देना है कि भई हमें भी तकलीफ है। फिर कौन अरदास करेगा? एक-दूसरे के लिए अरदास करनी होती है। सतगुरु ने डॉक्टर बनाया है कि कहीं भी जाओ, मरीज बन के मत जाओ, डॉक्टर बन के जाओ। संतों को इतनी शक्ति दी है कि वो जो चाहे अरदास करे, और अरदास कराने वाला, करने वाला दोनों विश्वास करे तो परवान है। दासी गारंटी देती है इस दर पे किसी चीज़ की कमी नहीं, दासी का भी अगर काम नहीं बनता कोई, तो अपनी कमी के कारण, वरना इस दर पे कोई कमी नहीं। सेवा करते हाथों की लकीरें बदल जाती हैं। तन मन धन से करते हैं तो मन खुश रहता है। तो दातार संभाली रखना, सरकार संभाली रखना, गलती होगी हो क्षमा करना, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी, एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर जी। सबके बच्चे लायक बने, माता पिता की सेवा करें ताकि आश्रमों की जरूरत ही ना पड़े। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।